पिछले 3 दिनों में किसानों ने 2 बार पंजाब हरियाणा बॉर्डर से दिल्ली कूच की कोशिश की, लेकिन उनकी यह कोशिश नाकाम हुई। लेकिन इसके बावजूद किसान वापस जाने के लिए तैयार नहीं हैं और अभी भी बॉर्डर पर जमे हुए हैं। ऐसे में हमारे आज के साथों सवाल इसी मुद्दे से जुड़े हुए होंगे। हमारा आज का सबसे पहला सवाल है, किसान आंदोलन से जुड़ी नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाई फटकार? दरअसल किसान आंदोलन के बीच में आज एक नई याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट ने इस याचिका पर नाराजगी जताते हुए इसे खारिज कर दिया। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। किसानों से जुड़ी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक आई। किसानों को बॉर्डर से हटाने की याचिका खारिज। एक ही तरह की याचिकाओं से सुप्रीम कोर्ट आजिज। बॉर्डर खोलने की गुहार पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार। दिल्ली कूच के लिए अड़े पंजाब के किसान पंजाब और हरियाणा की सीमाओं पर डटे हुए हैं। हरियाणा और पंजाब को जोड़ने वाले शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसान पिछले करीब 300 दिनों से बैठे हुए हैं। पंजाब के किसान संगठनों से जुड़े ये प्रदर्शनकारी हरियाणा के रास्ते से दिल्ली की तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हरियाणा सरकार इन प्रदर्शनकारी किसानों को दिल्ली की ओर बढ़ने की इजाजत देने को राजी नहीं है। करीब 10 महीनों में इन किसानों ने कई बार बॉर्डर पर लगे इन बैरिकेड्स को पार कर दिल्ली की तरफ बढ़ने की कोशिश की, मगर हिंसक झड़प और टकराव के बावजूद वो आगे बढ़ने में कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन नाकाम होने के बाद भी वो बॉर्डर पर लगातार डटे हुए हैं। लिहाजा स्थानीय प्रशासन की तरफ से दोनों राज्यों को जोड़ने वाली सड़कों पर बड़े बड़े बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। ऐसे में आम लोगों की आवाजाही पर भी इस रास्ते पर पाबंदी लगी हुई है। किसानों के प्रदर्शन के चलते बंद बॉर्डर को खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। ये याचिका आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस मनमोहन की पीठ के सामने जब आई तो उन्होंने इस याचिका को सीधे खारिज कर दिया। अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह के मामले पहले से ही अदालत में चल रहे हैं, फिर बार बार क्यों इस तरह की याचिका दाखिल हो रही है। अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच करने के सिलसिले में पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर डटे किसानों से हाईवे खाली कराने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने बैरंग लौटा दी है। सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई शुरू हुई तो कोर्ट ने साफ कहा कि इसी आशय की याचिकाएं पहले भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जा चुकी हैं। एक याचिका तो दरअसल पेंडिंग है, जिस पर नोटिस किया जा चुका है और जिस पर सुनवाई चल रही है। लिहाजा अब इस नई याचिका कोई मतलब और औचित्य नहीं रह जाता है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि याचिका दाखिल करने से ऐसी धारणा बन रही है कि यहाँ कोई व्यक्ति केवल प्रचार के लिए मुकदमा करने के लिए आया है। बात करें तो ये पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर, चाहे वो खनौरी बॉर्डर हो या शंभू बॉर्डर हो, शंभू बॉर्डर से गुजरने वाला जो हाईवे, वो हाईवे कोई साधारण हाईवे नहीं, बल्कि ऐसा कि कश्मीर से लेकर आगे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, इन सब को जोड़ता हुआ आगे बढ़ता है। ऐसे में ये बड़े इलाके में, देश के बड़े इलाके की आवाजाही, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैफिकिंग, इन सब को प्रभावित करता है। हाईवे से बहुत आवश्यक सामानों की आपूर्ति होती है, इस वजह से ये जाम है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दाखिल पिछली याचिका पर भी सुनवाई के दौरान ये साफ कर चुका था कि लोकतंत्र में लोगों को अपनी मांगों के लिए, अपने अधिकारों के लिए विरोध करने का अधिकार है, लेकिन आंदोलन चलाने का अधिकार है। लेकिन ये कतई उचित नहीं होगा कि अपने अधिकारों की मांग को लेकर दूसरे नागरिकों के अधिकारों पर उसका बुरा असर पड़े। दरअसल ये याचिका जालंधर के रहने वाले एक शख्स ने लगाई थी। उन्होंने मांग की थी कि केंद्र सरकार के साथ हरियाणा और पंजाब की राज्य सरकारों को आदेश दिया जाए कि शंभू बॉर्डर समेत उन सभी स्टेट नेशनल हाईवेज को ट्रैफिक के लिए खोला जाए जो किसानों की वजह से बंद किए गए हैं। याचिकाकर्ता की तरफ से तर्क दिया गया था कि हाईवेज को इस तरह बंद करना नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। हालांकि अदालत ने याचिकाकर्ता की दलील ये कहते हुए खारिज कर दी कि ये मामला पहले से ही अदालत के संज्ञान में है और अदालत में ये मामला पेंडिंग है। वैसे ही कोर्ट ने सरकारों से भी, प्रशासन से भी कहा था कि अनंत काल तक धारा, उस समय की धारा 144 लगाकर लोगों को रोका नहीं जा सकता है।
अब देखना दिलचस्प होगा कि 13 दिसंबर को इस मूल याचिका के मामले में सुनवाई तय है, तो अब इस पर कोर्ट का रुख क्या होता है ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर पिछले 3 दिन में 2 बार किसानों ने दिल्ली जाने की कोशिश की है, लेकिन हरियाणा पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया। लेकिन इसके बाद भी किसान अपने मोर्चे पर डटे हुए हैं और हरियाणा पंजाब के बॉर्डर्स पर स्थिति जस की तस बनी हुई है। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। किसानों के दिल्ली कूच के कार्यक्रम पर प्रशासन ने पिछले 3 दिनों में 2 बार ब्रेक लगाया। इसके बाद प्रदर्शनकारी किसान संगठन के नेताओं ने आज सुबह अभी की परिस्थितियों के मद्देनजर एक अहम बैठक की और दिल्ली कूच के प्लान को फिलहाल 2 दिन के लिए टाल दिया। हमारा आज का दूसरा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि दिल्ली कूच को लेकर क्या है किसान संगठनों का अगला प्लान। किसान नेताओं की नई रणनीति के बारे में बता रहे हैं खनौरी बॉर्डर से हमारे संवाददाता अमन भारद्वाज। मेरी बैकग्राउंड में ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये खनौरी बॉर्डर से हैं और यहाँ पर भी किसान डटे हुए हैं। आज यहाँ 4:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें कि किसानों ने अगली रणनीति बनाई है कि 14 दिन से, क्योंकि 26 नवंबर से जगजीत सिंह डल्लेवाल जो संयुक्त किसान मोर्चा SKM नॉन पॉलिटिकल के लीडर हैं, 14 दिन से आमरण अनशन पर हैं और उनकी अब सेहत बिगड़ रही है और साथ साथ अगले 2 दिन के जो प्रोग्राम है वो भी किसान नेता सरवन सिंह पंधेर और अभिमन्यु कोहाड़ ने ऐलाने हैं। कल के लिए इस मोर्चे पर खनौरी कोई खाना नहीं बनेगा। यहाँ पर जो किसान मौजूद हैं वो खाना भी नहीं खाएंगे। इसी समर्थन में जगजीत सिंह डल्लेवाल के और परसों के दिन, बुधवार के दिन, जितने देश भर के किसान हैं उनसे अपील की गई है कि वो धार्मिक स्थलों पर अपने अपने जाकर अरदास करें, प्रार्थना करें जगजीत सिंह डल्लेवाल के लिए। और जो कहा गया, चाहे वो प्रधानमंत्री या भाजपा के मंत्री, चाहे वो हरियाणा के हैं चाहे देश के हैं, तो उस पर भी किसान नेताओं ने टिक्का टिप्पणी की है कि MSP पर बात हो, टेबल टॉक हो और दिल्ली जाने को लेकर इन 2 दिन के बाद ऐलान किया जाएगा। पिछले करीब 300 दिनों से हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर जमे किसान कई बार दिल्ली कूच की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन हर बार प्रशासन की सख्ती की वजह से उन्हें उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा। कल भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब प्रदर्शनकारियों ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो उन्हें रोक दिया गया। ऐसे में हमारा आज का तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है कि रविवार को हुए बवाल के बाद क्यों भड़के प्रदर्शनकारी किसान संगठन। किसानों ने आरोप लगाया कि जानबूझकर प्रशासन किसान नेताओं को निशाना बना रहा है। पंजाब और हरियाणा को जोड़ने वाले शंभू बॉर्डर पर किसान पिछले करीब 300 दिनों से डटे हुए हैं। पंजाब के किसान संगठनों ने इस साल फरवरी महीने में सभी फसलों पर MSP की मांग को लेकर दिल्ली कूच का प्लान बनाया था, लेकिन उन्हें हरियाणा पार करने में भी परमिशन नहीं मिली। बावजूद इसके किसान वापस घर लौटने की जगह इन बॉर्डर्स पर ही जम गए। पिछले 3 दिनों में किसानों ने एक बार फिर से शंभू बॉर्डर पार करने की कोशिश की थी, लेकिन दोनों बार ही नाकाम रहे। शंभू बॉर्डर पर जमा किसानों ने पहले 6 दिसंबर को बॉर्डर पार करने की कोशिश की, मगर पुलिस की सख्ती की वजह से वो ऐसा करने में नाकाम रहे। पुलिस को किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई और किसान वापस हटने को मजबूर हो गए। इसके बाद किसानों ने फिर से 8 दिसंबर यानी रविवार को बॉर्डर पार करने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी पुलिस ने उन्हें हरियाणा में एंट्री देने से इनकार कर दिया। प्रशासन के इसी रवैये से किसान संगठन भड़के हुए हैं। किसान खेत मजदूर के साथ जो दुश्मन देश वाला, दुश्मन देश के नागरिक वाला व्यवहार किया जा रहा है कि हम इस देश के नागरिक नहीं हैं, हमें अपनी बात करने का हक नहीं है, हम अपनी देश की राजधानी में नहीं जा सकते। किसानों के मुताबिक 8 दिसंबर को हुए प्रदर्शन में पुलिस ने आंसू गैस के गोले और रबड़ की गोलियां बरसाईं, जिसमें आधा दर्जन किसान जख्मी हो गए, जिनमें से एक घायल को PGI चंडीगढ़ रेफर किया गया है। जो हमारे साथी हैं करनैल सिंह लंग, रेशम सिंह, उनको PGI रेफर कर दिया। दिलबाग सिंह जी गिल हैं, वो काफी सीरियस हुए हैं सुबह। किसान नेताओं का दावा है कि प्रशासन की तरफ से उन लोगों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है।
ये भी हमारे लिए एजेंडा रहा। जो दुखद है कि जो केंद्रीय बल है, जो हरियाणा प्रशासन की पुलिस है, वो लीडर को टारगेट कर रही है। जैसे सुरजीत सिंह फूल को टारगेट किया गया। हमारे रेस्क्यू में दिलबाग सिंह जी थे, वो भी पंजाब प्रधान अपनी यूनियन के, वो रेस्क्यू टीम में उनको ऊपर अटैक किया गया। पटियाला में वो एडमिट है, उनकी हालत स्थिर नहीं है। दरअसल शंभू बॉर्डर से किसानों द्वारा दिल्ली की तरफ पैदल कूच की दूसरी कोशिश को भी रविवार को विफल कर दिया गया, जिसके बाद शंभू बॉर्डर पर डटे किसानों ने फिलहाल अपना दिल्ली मार्च स्थगित कर दिया। लेकिन आज सुबह बॉर्डर पर ये इकट्ठा हो गए। इन किसान नेताओं ने आगे की रणनीति पर यहाँ मंथन किया। शंभू बॉर्डर पर आज विराम है, किसान आगे नहीं जाएंगे। कल भी 6 किसान इंजर्ड हुए थे, परसों उससे एक दिन पहले भी 17 किसान इंजर्ड हुए थे, क्योंकि हरियाणा पुलिस लगातार टीयर गैस शेलिंग कर रही थी। लेकिन आज किसान जो है वो मीटिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जो किसान नेता हैं सभी वो मीटिंग कर रहे हैं, और मीटिंग के बाद जो है वो फैसला होगा। शंभू बॉर्डर के साथ साथ किसान खनौरी बॉर्डर पर भी इकट्ठा हुए हैं। यहाँ किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल आमरण अनशन पर बैठे हैं। पिछले 13 दिन से अनशन पर बैठे डल्लेवाल का वजन 9 किलोग्राम तक कम हो चुका है और सेहत बिगड़ती जा रही है। आज किसान नेता सरवण सिंह पंढेर शंभू बॉर्डर से खनौरी बॉर्डर आए और डल्लेवाल का हालचाल जाना। फिलहाल किसान नेताओं ने अगले 2 दिनों तक दिल्ली कूच नहीं करने का फैसला लिया है, लेकिन साफ कर दिया कि वो 2 दिन बाद अपने संघर्ष को और तेज करेंगे। शंभू बॉर्डर से असीम बस्सी और खनौरी बॉर्डर से अमन भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पंजाब के किसानों की सरकार से नाराजगी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के पानीपत में एक रैली में पहुंचे और उन्होंने बताया कि उनकी सरकार किसानों के लिए क्या क्या कर रही है। साथियों, हमारी डबल इंजन सरकार किसानों के कल्याण के लिए भी ईमानदारी से काम कर रही है। पहले 2 कार्यकाल में हरियाणा के किसानों को एमएसपी के रूप में 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक मिला है। यहां तीसरी बार सरकार बनने के बाद धान, बाजरा और मूंग किसानों को एमएसपी के रूप में 14,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कल शंभू बॉर्डर पर एक्शन हो रहा था तो पंजाब हरियाणा के दूसरे बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत बिगड़ने लगी। डल्लेवाल की जांच कर रहे डॉक्टर्स के मुताबिक 14 दिनों से अनशन में उनका वजन 9 किलो तक कम हो चुका है। ऐसे में हमारा आज का चौथा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि अनशन पर बैठे किसान नेता की सेहत बिगड़ने से आंदोलन पर कितना असर होगा। इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अमन भारद्वाज। जगजीत सिंह डल्लेवाल की जैसे जैसे सेहत पर असर पड़ रहा है तो किसान नेता, चाहे वो सरवण सिंह पंढेर हो, चाहे अभिमन्यु कोहाड़, बलदेव सिंह सिरसा, तो जितने लीडर हैं वो भी चिंतित हैं। और साथ साथ ये भी कहना है कि अगर इस पर गंभीरता कोई नहीं दिखाई गई और उन पर कोई असर हुआ, उनकी सेहत बिगड़ी, तो इसके लिए देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भाजपा सरकार जिम्मेदार होगी। और उसके बाद अगर उनको कुछ होता है तो स्थिति अगर बिगड़ती है तो उसके लिए भी सरकार जिम्मेदार होगी। हालांकि इन बयानों से और इस आमरण अनशन से किसान यहाँ जरूर पहुंच रहे हैं, किसान यहाँ डट रहे हैं। आसपास के लोग जो हैं वो जरूर यहाँ पर आकर देखते हैं कि किस तरीके का माहौल है। लोगों का अपने अपने नेता और उनके गांव के जो लोग हैं उनके साथ राब्ता उन्होंने कायम किया हुआ है। लगभग 300 दिनों से किसान बॉर्डर पर डटे हैं। न तो दिल्ली में एंट्री मिल रही है और न ही उनकी समस्याओं का निपटारा हो रहा है। अलबत्ता किसानों के बहाने एक बार फिर से सियासी तनातनी जरूर बढ़ गई है। हमारा 5वां सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है और सवाल ये है कि किसान आंदोलन को लेकर क्यों छिड़ा है सियासी संग्राम। एक तरफ किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं तो दूसरी तरफ विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार केंद्र को निशाना बना रहा है। तो कुल मिलाकर किसानों के बहाने सियासत खूब हो रही है। अब
अपनी मांगों को लेकर हरियाणा की सरहद पर डटे किसान दिल्ली तक पहुंच पाएंगे या नहीं, ये कह पाना तो मुश्किल है। लेकिन इस बीच एक बार फिर किसानों का मुद्दा संसद तक पहुंच गया है। संसद के बाहर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने प्रदर्शन किया। बैनर पोस्टर्स के साथ किसानों की मांगों के समर्थन को लेकर धरना दिया गया। समाजवादी पार्टी किसानों के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। पार्टी नेता अन्नदाताओं के आंदोलन का हर तरह का समर्थन करने को तैयार है। मैं समझता हूं देश के इतिहास में किसानों के साथ इससे बड़ा छल नहीं हो सकता। पहले नाटक किया गया किसानों के ऊपर फूल बरसाने का, और कुछ ही मिनट के अंदर किसानों के ऊपर गोलियां चलाई गई। आखिर किसानों ने क्या गलत मांगा? यही भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट के लिए कहती थी सिफारिशें लागू करो। आज उसी मांग पर जब किसान अपनी मांग को लेकर लगातार शांतिपूर्ण तरीके से अगर दिल्ली मार्च कर रहे हैं, क्या दिल्ली केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए है? लगभग 300 दिनों से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हैं। न तो दिल्ली में एंट्री मिल रही है और न ही उनकी समस्याओं का निपटारा ही हो रहा है। अलबत्ता किसानों के बहाने एक बार फिर सियासी तकरार छिड़ गई है। किसानों के दम पर जो लोग राजनीति करते हैं, सत्ता में आने के बाद आज उनसे आप वार्ता करने से मना करते हैं, लाठीचार्ज कर रहे हैं, टीयर गैस फेंक रहे हैं। मुझे लगता है कि इस प्रकार का जो बर्बरतापूर्ण बिहेवियर है सरकार का, और लोगों को, किसानों को टारगेट कर ना सिर्फ उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, उनको बेइज्जत किया जा रहा है और आक्रमण कर रहे हैं, ये मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। और सरकार को सचेत रहना चाहिए इस प्रकार के व्यवहार से। सरकार कह रही है कि दरवाजे खुले हैं, पर किसान दिल्ली तक पहुंच नहीं पा रहे, सरहद पर ही डटे हैं, अपनी मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और विपक्ष केंद्र सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सरकार के रवैये को तानाशाही बता रही हैं, अन्नदाताओं का अपमान बता रही है और सरकार पर किसानों को धोखा देने का आरोप लगाया जा रहा है। और सरकार लेकिन बीजेपी किसानों का साथ हर मुमकिन देने का दम भर रही है। खुद मुख्यमंत्री ने कहा था चुनाव के दौरान में कि 3100 रुपए के हिसाब से धान खरीद होगी, या तो मैंने नहीं कहा, और उसका भाव है एमएसपी 2320 रुपए। किसान को नहीं मिल रहे 2100 रुपए भी। लेकिन प्रजातंत्र में ऐसे आवाज नहीं दबानी चाहिए, बात सुननी चाहिए उनकी, बात सुनकर समाधान, हर चीज का समाधान होता है, बातचीत के द्वारा समाधान इसका निकालना चाहिए। एमएसपी आप देख लीजिएगा पिछले 10 साल में लगभग दुगनी हो गई है और किसान की लागत का 1.5 गुना जो है एमएसपी है। तो किसानों के लिए जितना नरेंद्र मोदी जी ने किया है, भारत के इतिहास में आज तक किसी ने नहीं किया है। एक तरफ इस मुद्दे पर सियासत तेज है तो दूसरी तरफ हरियाणा के कृषि मंत्री किसानों से बॉर्डर को खाली करने की अपील कर रहे हैं। श्याम सिंह राणा का कहना है कि किसान आंदोलन की वजह से आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसान तो हम भी किसान ही है, पंजाब को, हरियाणा को, किसानों की बात किसान तो करेगा। लेकिन मेरा उनसे अनुरोध तो यही रहेगा, अगर प्रदेश में ज्यादा लंबे समय तक कोई एजिटेशन धरने चलते हैं ना, तो वहाँ का जो विकास है बाधित होता है। फिलहाल शंभू बॉर्डर किसानों और पुलिस फोर्स के बीच तनाव का ग्राउंड जीरो बना हुआ है। यहाँ ट्रैक्टर और ट्रॉलियों में राशन पानी लेकर एमएसपी की मांग कर रहे किसान दिल्ली कूच करने के लिए 13 फरवरी को निकले थे, लेकिन बॉर्डर पर पुलिस की सख्त पहरेदारी की वजह से उन्होंने सड़कों पर ही डेरा जमा लिया। किसानों का दावा है कि वो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। किसानों को दिल्ली में एंट्री की परमिशन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद किसान वापस घर लौटने के लिए तैयार नहीं है। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर अभी भी किसान डटे हुए हैं और उनको किसान नेताओं के अगले आदेश का इंतजार है। हमारा आज का छठा सवाल भी इसी से जुड़ा है कि हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर ताजा हालात क्या है। इसके बारे में बता रहे हैं शंभू बॉर्डर पर मौजूद हमारे संवाददाता असीम बसी। सबके बीच में हालात जो हैं शंभू और खनौरी बॉर्डर पर लगातार जो हैं अभी तो पीसफुल हैं, क्योंकि आज भी
किसान जो हैं दिल्ली नहीं गए, कल भी नहीं जाएंगे, तो अगली स्ट्रैटेजी जो बताएंगे। सरवण सिंह पंधेर जो किसान नेता हैं, उन्होंने शंभू बॉर्डर पर मोर्चा संभाला है, क्योंकि शंभू से ही किसान जा रहे हैं, खनौरी से नहीं जा रहे। लेकिन खनौरी बॉर्डर पर जगजीत सिंह डलेवाल जो किसान नेता है, उन्होंने मोर्चा संभाला है। वो फास्ट एंड डू डेथ पे हैं, जिसको बोलते हैं, अब अनशन पर हैं पिछले 14 दिन से। सो अब किसान जो है वो इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अंबाला के जो हरियाणा में अंबाला जो है, अंबाला की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको बोला था कि हम कोई आपका डायलॉग जो है करवाते हैं, लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं किसान की डायलॉग हो, सरकार से बात हो, रास्ता निकले, डेडलॉक जो खत्म हो कि किसान जो जाते हैं लेकिन हरियाणा पुलिस टीयर गैस मारती है। सो हालात यही है कि किसान जो है शंभू में भी डटे हैं, खनौरी में भी डटे हैं, और वो वेट कर रहे हैं किसान नेताओं के अगले आदेश का। किसानों के आंदोलन के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के दौरे पर थे। पानीपत में उन्हें बीमा सखी योजना की शुरुआत की, लेकिन उनके कार्यक्रम में किसी भी तरह का कोई व्यवधान न उत्पन्न हो सके, हरियाणा पुलिस उसके लिए बेहद सतर्क नजर आई। हमारा आज का 7वां और आखिरी सवाल भी इसी से जुड़ा है कि किसान आंदोलन के दौरान पानीपत में प्रधानमंत्री की रैली को लेकर तैयारी कैसी रही, बता रहे हमारे सहयोगी असीम बसी। प्राइम मिनिस्टर की रैली हरियाणा में हो रही, पानीपत में हो रही थी, तो वो जो हरियाणा की सरकार है, हरियाणा की पुलिस है, वो मतलब बहुत ज्यादा सतर्क थी। इतनी सतर्कता थी कि कल जब शंभू बॉर्डर पर किसानों ने एक बार फिर से कोशिश की जाने की, टीयर गैस शेलिंग हुई उनके ऊपर, तो शाम को जब ये विराम हुआ ये सब कुछ, तो शाम को अंबाला के एसपी, अंबाला के डिप्टी कमिश्नर इधर आए पंजाब की तरफ, राजपुरा में। उन्होंने किसान नेताओं से, सरवण सिंह पंधेर से सबसे मीटिंग की कि हाँ, ये प्राइम मिनिस्टर की रैली है, इसको निकल लेने दीजिए, आज आप मत आइए, या मतलब आज का दिन जो है वो नहीं आइए, तो हम इस 7 बजे 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज।